नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने रस के बारे में पढ़ा और अब हम आगे चलते हैं एक नए अध्याय पे। तो आज का हमारा नया अध्याय है छंद। तो चलिए जानते हैं छंद क्या होता है। तो छंद को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक इत्यादि की प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है, वैसी रचना छंद कहलाती है। छंद के प्रणेता हैं आचार्य पिंगल। इन्हें छंद का आदि आचार्य भी कहा जाता है। इनका एक मशहूर ग्रंथ है छंद सूत्र, जिसमें इन्होंने छंद का विस्तृत वर्णन किया है। इनके नाम पर ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आगे छंद के अंग। तो छंद के अंग इस प्रकार हैं। पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा यति, चौथा गति, पांचवा तुक, छठा लघु और गुरु। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण जिन्हें हम अक्षर के नाम से जानते हैं वही वर्ण कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व वर्ण और दूसरा है दीर्घ वर्ण। तो पहले ह्रस्व वर्ण। तो ह्रस्व वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री इत्यादि। इसकी एक मात्रा मानी जाती है और इन्हें लघु की संज्ञा भी दी गई है। तो इसका चिन्ह है खड़ी पाई के समान। खड़ी पाई के समान ही इसके चिन्ह को दर्शाया जाता है। तो अब चलते हैं दीर्घ। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों से अधिक समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी दो मात्राएं मानी गई हैं और इसे गुरु की संज्ञा भी दी गई है, जिसे एस की तरह प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार ये रहा आपका वर्ण। और अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा है मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में मात्रा की कई संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे माता, मत, कला, कल इत्यादि। और अब यति। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। उन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो बीच में हमें कई जगहों पर रुकना पड़ता है और इन्हीं स्थानों को हम यति बोलते हैं। इसके बाद चौथा है गति। तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है जिसे हम गति कहते हैं। छंद में प्रवाह का होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी प्रवाह को हम गति कहते हैं। और अब पांचवा है तुक। तो छंदों के पदांत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तुकांत और दूसरा अतुकांत। तुक वाले छंद तुकांत व तुकहीन छंदों को अतुकांत कहते हैं। और अब सबसे अंतिम है लघु और गुरु। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं। गुरु का चिन्ह हम आपको बता चुके हैं। अंग्रेजी के
एस अक्षर टाइप बनता है और लघु का चिन्ह खड़ी पाई के समान होता है। और 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 होती है। ये हैं यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इसे एक सूत्र के माध्यम से भी आप इस प्रकार समझ सकते हैं। वो सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता, य से यगड़, म से मगड़, माता, त से तगड़, फिर रगड़, फिर जगड़, उसके बाद भगड़, फिर नगड़ और सगड़। तो ये सूत्र पूर्णतः इस पे आधारित है। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah.